देखो 7A जो है ये धारा लगाई जाती है जहां अर्बन डेवलपमेंट होती है, एग्रीकल्चर लैंड पे लगती है ये कि कोई भी आदमी जो है अपनी ज़मीन को छोटे टुकड़ों में करके अनऑथराइज तरीके से ना बेचे। ये सारे हरियाणा में लगी हुई है, लेकिन हमारे एरिए में चंडीगढ़ कैपिटल एक्ट पेरीफेरी भी लगता है जो कि 16 किलोमीटर है। ये उसके अंदर भी आती है। हमारी कालका की सारी ज़मीनें मड़ावाड़ा तक आती हैं, हिमाचल के बॉर्डर तक जो है पेरीफेरी एक्ट है लगा हुआ है। उसमें भी यही प्रावधान है कि कोई भी यहाँ कॉलोनी नहीं काट सकता, कोई अपनी ज़मीन टोटों में करके नहीं बेच सकता। तो ये जो कष्ट है हमारे लोगों को, ये 1952 से हो रहा है। और में पंचायत थी, लाल डोरा के अंदर लोग रहते थे, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई तो लोग बाहर भी बनाते चले गए एग्रीकल्चर लैंड में। तो यहाँ भी ये प्रॉब्लम आई। समय के अनुसार जो ज़्यादा प्रॉब्लम आई तो सरकार ने यहाँ कमेटी बना दी, म्यूनसिपल कमेटी एक्ट के तहत सीमा बढ़ा दी, पंचायत ख़त्म कर दी। उससे लोगों को ये फ़ायदा हुआ कि लोगों के नक्शे बनने शुरू हो गए और लोग मकान बनाने शुरू हो गए और उसमें कॉलोनी भी आदमी काट सकते। हिसाब से तो 7A तभी ख़त्म हो सकती है अगर उसको भी कमेटी में ले लिया जाए। उससे लोगों की ज़मीनों की कीमतें बढ़ेंगी, नए नए स्कूल खुलेंगे, नई बिल्डिंगें खुलेंगी, लोग शोरूम बनाएंगे। हाँ जी, तो ये जो है प्लानिंग, जैसे किसी सिटी की प्लानिंग होती है 25 साल की, 50 साल की, उस प्लानिंग के तहत इसको जो है कमेटी अगर बना दी जाएगी तो सारे एक्ट खत्म हो जाएंगे। सिर्फ हमारा कमेटी का ही एक्ट लागू होगा। उसमें लोग प्रॉपर तरीके से संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो है अपनी जगह में डेवलपमेंट कर सकेंगे। इसका एक यही साधन है कि सरकार इसके ऊपर विचार करे और इसको जो है म्यूनसिपल लिमिट में ले लिया जाए। मेरा तो अपना ये मानना है। नहीं तो ये थोड़ी मुश्किल है क्योंकि सारे हरियाणा में लगी हुई है, हमारे अकेले यहाँ जो है सरकार शायद ना। तो ये पार्टी ही एक नंबर की झूठी है और ये जनता को बेवकूफ बनाने में नंबर 1 पार्टी है। क्योंकि इन्होंने जब वोटें लेनी थी नगर परिषद के इलेक्शन के अंदर, घर घर में यही मैसेज दिया था कि 7A जो नगर परिषद का एरिया है उसके अंदर से 7A हटेगी और जो बाहर के एरिए हैं, जो अनऑथराइज एरिए हैं, इन्होंने देखो अब टैक्स भी ले रहे हैं, हर कमेटी के हर जगह टैक्स मिल रहे हैं, हर प्लॉट का टैक्स ले रहे हैं। तो वहाँ पे 7A का लगने का मतलब ही नहीं, जा तो टैक्स ही ना लेते, वहाँ पे कोई सीवरेज ना देते, पानी ना देते, कनेक्शन ना देते, फिर तो मानते हैं भी चलो ये हमारी गलती है कि हम लोगों ने प्लॉट खरीद लिए और ये 7A यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। सुविधा भी सारी दी और सबसे टैक्स भी लिए, मोटे टैक्स वसूल रहे हैं। फिर भी 7A का इन्होंने वादा किया था कि हमें बना दो एक बार। अब इनका मेयर भी बन गया, इनके MC भी बन गए, सब कुछ बन गया, फिर भी 7A के मुद्दे पे ऊपर आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। कानों में इन्होंने रुई दे रखी है कि पब्लिक रो रही है, चिल्ला रही है, रोने दो। अपना मुद्दा इन्होंने अपना मतलब निकाल दिया जनता से। किसी ने अगर 5 बिस्वे के प्लॉट में अपना प्लॉट किसी की शादी करनी है या किसी ने कोई लोन चुकाना है, वो नहीं कर सकता। किसी ने मकान बनाना है, उसे लोन नहीं मिल रहा क्योंकि रजिस्ट्री नहीं होती। 7A ऐसी तलवार लटका दी है इन्होंने सबके ऊपर। जिम्मेदार क्या, किसान क्या, व्यापारी क्या, हर वर्ग दुखी हो चुका है 7A से। व्यापारी वर्ग को इन्होंने खत्म ही कर दिया बिल्कुल भी। अगर 7A हटेगी तो कुछ बिकेगा, तब रौनक आएगी बाजार में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन थी तब तो इन्होंने बोला था कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो 7A के ऊपर हम बहुत जल्दी फैसला लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि अब 10 महीने 8 महीने बीत गए, इन्होंने उसके ऊपर कभी किसी मीटिंग में एजेंडे में उसको लिया ही नहीं। दूसरी बात यह है कि 7A का जो मुद्दा है, मुझे तो समझ नहीं आती कि सरकार इसमें क्या करना चाहती है। वहां एक तरफ तो वहां हाउस टैक्स लेती है लोगों से और हाउस टैक्स लेने के बाद भी तो वहां 7A लगा रखी है। किसी गरीब ने, किसी की बेटी की शादी है, किसी ने कोई बच्चा बाहर भेजना है, किसी ने कोई बच्चे की एडमिशन करानी है, किसी में घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन रखना है, तो पहले आदमी कोई 1 बिस्वा 2 बिस्वे 4 बिस्वे आदमी बेच के सेल करके अपने घर की जरूरत पूरी कर लेता था। लेकिन अब क्या है कि आदमी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है और कोई सुनता है नहीं है। तो ये मैं कहता हूं कि सरकार को इसके ऊपर बहुत इमीडिएटली सोचना चाहिए क्योंकि गरीब का यहां बहुत नुकसान हो रहा है।